कुरम में हालात कशीदा, कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। अपर कुरम में लाउड स्पीकर पर सड़कें खाली करने के ऐलानात। टल में रोके गए काफिले को आज पाराचनार पहुंचाने के लिए इंतजाम शुरू। जरा के मुताबिक लोअर कुरम, बगन, मंदूरी, ओचत में हालात कशीदा है। बगन के इलाके में अमायदीन के अहले इलाका से सड़क पर जमा न होने की अपील कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक टल तातरी मंगल मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज होगा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR में नामजद मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाराचनार में मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना मौखर करने का ऐलान। धरना कमेटी अरकान का कहना है मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में धरना दोबारा शुरू करेंगे। हसास इलाकों में कर्फ्यू नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए लगाया। हालात मामूल पर आते ही कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम में अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फायरिंग में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत की है। सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला भी किया। ग्रैंड जरगे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। क्लियरनेस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। £190 मिलियन केस का फैसला दूसरी बार मुअख्खर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाइस फैसला ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के अमले ने नैब और बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई। उधर रावलपिंडी के डियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। वकला सफाई गवाहों पर जिरा करेंगे। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का मुतालिबात लिख कर देने से गुरेज। कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं मुतालिबात लिख कर नहीं देंगे, जो इजलास में कह दिया उसे ही मुतालिबात समझा जाए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं इजलास के मिनट्स बन चुके हैं, कागज देना ना देना फॉर्मेलिटी करार। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया। तहरीक इंसाफ मौकिफ बदल रही है। मुज़ाकराती अमल में पेचीदगियां पैदा होंगी। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। मुज़ाकराती अमल डावाडोल होने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। तहरीरी मुतालबात के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने रिहाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खारिज जमा करार दे दिया। कहा मुल्क में जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का भी तहरीक इंसाफ पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर के UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ़। कहा इस नई इक़्तिसादी कुव्वत ने 2 तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इजाफे के इम्कानात पैदा किए। सदर UAE ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठ कर गाड़ी खुद ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सूबा हफर अल-बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के आवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीक इक़्तिदार है, उनकी मदद से प्रोग्राम चला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब अपनी बारी आई है तो कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। हम तो कह रहे हैं बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाए। मजीद बोले, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा सियासत से बालातर है। मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान में आसमान से बर्फ के गाले गिरते रहे। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सफेद मोतियों की बरसात से वादियों में सहर अंगेज नज़ारे। पहाड़ों से निकलने वाले झरनों में पानी जम गया। सवात के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। अस्तौर, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से ढक गए। गलियात, नतिया गली, छांगला गली और अयूबिया में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत में पारा -11, कल्लात -9 और कोयटा में -8 रिकॉर्ड। गोपस, पारा चनार, बगरूट, हुंजा और लेह में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर बूंदाबांदी और धुंध की जद में। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बदला अबर आलूद। चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी जारी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश का खतरा। शान मसूद और बाबर आजम की दूसरी इनिंग्स में मुजाहमत। कौमी टीम मैच के चौथे रोज आज 208 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करेगी। गुज़िश्ता रोज वाहिद विकेट बाबर आजम की गिरी, जो 81 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 102 और खुरम शहजाद 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम ने तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर एक विकेट पर 213 रन बनाए। बाबर आजम और शान मसूद के दरमियान 205 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 615 रन के जवाब में 194 पर ढेर हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कच्ची आबादी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताना जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दामात उठाए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले, तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। PB 45 कोयटा की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी बरकरार। 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के बाद भी अली मदद जतक फाते करार। 6883 वोट लेकर कामयाब। फॉर्म 47 पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। JUI को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मोबाइल सर्विस बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरियर सर्विस, फूड और बाइक राइडर्स और मोबाइल फ़ोन के काम से वाबस्ता अफराद परेशानी में मुब्तला। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है, मोबाइल सर्विस बंदिश की वजह मालूम नहीं। बहुत परेशानी होती है, ना वीडियो जाती है, ना व्हाट्सएप चलती है, ना वीडियो डाउनलोड होती है, ना किसी बाहर के मुल्क जा सकती है, ना इधर आती हैं। बहुत तंगी होती है इंटरनेट की वजह से। क्या कारोबार होगा, फ्रीलांसिंग के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेट का जो है ना मसला बड़ा प्रॉब्लम में आया है, तो हुकूमत का जो है ना बनता है कि जो है ना कुछ करे। बहुत नुकसान हो रहा है मुल्क का, तो मेहरबानी करें इंटरनेट की स्पीड ज़रा बढ़ाएं थोड़ा सा। इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स का कारोबार ठप हो गया। IT और ई-कॉमर्स से वाबस्ता कारोबार को भी धचका। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का मसला हल न हो सका। फ्रीलांसर्स का कहना है, क्लाइंट्स कम हो गए, रोजगार बंद होता जा रहा है। असाइनमेंट्स देने में ताखीर से क्लाइंट्स दूसरे ममालिक के फ्रीलांसर्स को तरजीह देते हैं। लकड़ियाँ भी महंगी है, गैस भी महंगा है और गैस माशाल्लाह आता ही नहीं है। बहुत परेशान है सुई गैस की वजह से, क्योंकि लकड़ी जो है ना बहुत महंगी है और उसके बाद जो है ना गैस जो है ना अपनी मर्जी से लोग बेच रहे हैं, वो भी हमें लेना पड़ता है। यानी कि 300 रुपये किलो भी है, कहीं 10 रुपये ऊपर लेते हैं, कहीं नीचे लेते हैं।
गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। पंजाब और सिंध के शहरी इलाके ताहाल गैस से महरूम। अगर कहीं गैस आती भी है तो कम प्रेशर की शिकायत हैं। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने के लिए गैस का तवील इंतजार करते हैं। कभी गैस आ जाती है, कभी नहीं आती। गैस की बंदिश से मजबूरन बाजार का महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। तक शाम्स में हाफिज असद के सबसे बड़े मुजस्मे को गिरा दिया गया। बशारुल असद के फरार के बाद शाम भर में बाप बेटे के अब तक कई मुजस्मे गिराए जा चुके। उधर शाम की अबूरी हुकूमत की दुनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें। शाम के वज़ीर ख़ारजा का दोहा का दौरा, कतरी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शामी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 400% इजाफे का ऐलान। हुकूमती कारकर्दगी और जवाबदही को बढ़ाने के लिए वजारतों की तंजीमें नो की जाएगी।